नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। आज हम बढ़ेंगे आगे। जो इकोनॉमी की हमने जो सीरीज चलाई थी, उसमें हम पहुंच गए थे पेपर मनी पे। तो हम आज पेपर मनी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेपर मनी, हाँ जी। पेपर मनी के साथ क्या क्या इश्यूज देखने को मिले हमें, तो यही हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग का पेपर मनी रहेगा। पेपर मनी में हम सबसे पहले डील कर रहे हैं इश्यूज के साथ कि पेपर मनी के साथ क्या इश्यूज थे। पेपर मनी के साथ बेसिकली 3 इश्यू हमें देखने को मिले। कितने इश्यूज? 3 इश्यूज हमें पेपर मनी के साथ देखने को मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, चांस टू बी स्टोलन, यानी वो चोरी हो सकता है, ठीक है। चांस टू बी वेट, यानी गीला हो सकता है। और चांस टू बी रिप अप, यानी फट सकता है। तो ये बेसिकली 3 इश्यूज हमें देखे। चांस टू बी स्टोलन, उसको चोरी किया जा सकता है, वेट यानी गीला किया जा सकता है, और रिप अप यानी फट भी सकता है। तो इसी वजह से, इस इश्यू की वजह से हमने नेक्स्ट शिफ्ट किया हमारी प्लास्टिक मनी पर। प्लास्टिक मनी, जिसे स्मार्ट मनी भी कहते हैं। प्लास्टिक मनी, जिसे स्मार्ट मनी भी कहते हैं। इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं, जैसे एटीएम कार्ड, ठीक है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह के जो पैसे होते हैं उनके साथ उन्हें हम प्लास्टिक मनी या फिर स्मार्ट मनी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या इश्यूज हुए, इसके साथ क्या इश्यूज हुए, इसके साथ क्या इशू होंगे, क्या दिक्कतें आएंगी। इसके साथ इशू आ जाता है कि ये चोरी हो सकता है, चांस टू बी स्टोलन, ठीक है, इसको चोरी किया जा सकता है। और दूसरा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो चोरी के नए नए तरीके आए हैं। इस चांस टू बी क्लोन, ठीक है, इसका क्लोन बना के आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन की जा सकती है, या जैसे ओटीपी वगैरह जैसे फ्रॉड्स आम दुनिया में आप किए जाते हैं, उस तरह की सारे इश्यूज देखे गए, ठीक है। इस वजह से हमने प्लास्टिक मनी स्मार्ट मनी से बढ़ के आगे शिफ्ट किया। हालांकि आज के टाइम पे हम पेपर मनी भी यूज कर रहे हैं, हम प्लास्टिक मनी भी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इसके अलावा एक दो तरीके और हैं, 1-2 मनी और है जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो ये इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वैसे ही है, और ये बहुत सिंपल है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका इकोनॉमी में, लगभग 10 से 15 वीडियो होंगी। आपका जो इकोनॉमी पार्ट मैं कंप्लीट करा दूंगा, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे इस सब्जेक्ट को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज हमने पेपर मनी कर ली, हमने प्लास्टिक मनी यानी स्मार्ट मनी कर ली। उसके बाद हम शिफ्ट हुए डिजिटल मनी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम शिफ्ट हुए डिजिटल मनी के ऊपर। इसकी बहुत आसान सी डेफिनेशन है, मनी विद द बैंक, यानी जो पैसा बैंक के पास है, अच्छा, बैंक के पास पैसा किसका है? बैंक के पास पैसा हमारा है। हमारा पैसा जो बैंक के पास है वही होता है डिजिटल मनी। इसको ट्रांजिट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फोन पे, गूगल पे, ठीक है, गूगल पे या फिर पेटीएम, ऐसी किसी भी सुविधा से, या कोई यूपीआई की थ्रू मदद से हम जो पेमेंट्स करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हमने फिजिकली किसी को पैसा दिया नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक फोन है, ठीक है, ये फोन ए है, ये फोन बी है। हमने ए ने बी को पैसा दिया और बी ने ए को पैसा दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिजिटल तरीके से। एक्चुअली में फिजिकली यहां पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। यही है डिजिटल मनी, ठीक है। इसी को हम डिजिटल मनी कहते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं, आगे चलती हैं, सीरीज आगे बढ़ती है, और धीरे धीरे करके हम किस पे शिफ्ट हुए? इसके बाद हम आ गए क्रिप्टो करेंसी पे। तो क्रिप्टो करेंसी में हमने क्या देखा? नेक्स्ट हम शिफ्ट हुए क्रिप्टो करेंसी पे।
अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं है, एक्चुअली में ये पैसा ही नहीं है, एक्चुअल में ये पैसा ही नहीं है, क्योंकि जो वर्ड है ये क्रिप्टो, इस क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है भ्रम, ठीक है। एक अलग से वीडियो लेके आनी पड़ेगी, वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसके अंदर कुछ बहुत ही मुश्किल एल्गोरिदम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मैथ्स की एल्गोरिदम्स होती हैं और इनकी मदद से माइनिंग की जाती है डिजिटल फॉर्म में, जो कि क्रिप्टो करेंसी कहलाती है। अब ये माइनिंग बहुत सी की जाती है, लगभग 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी आज के समय मौजूद है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को बहुत फेमस करने वाला जो सबसे पहली डिजिटल करेंसी थी, आपने जरूर सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, जिसे ये कहते हैं कि किसी संतोषी नामाकोतो नाम के एक पर्सन ने बनाया है जो जापान से है, लेकिन एक्चुअली में इस नाम का कोई पर्सन जापान में है ही नहीं, ठीक है। और कोई नहीं जानता कि ये व्यक्ति है कौन, लेकिन इसने बिटकॉइन का इजाद किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक पेट्रो नाम से आती है, ठीक है, एक पेट्रो नाम से करेंसी आती है। जनवरी 2019 में इस करेंसी को प्रॉपरली वेनेजुएला की माननीय करेंसी मान लिया गया है, यानी अब ये वहां पे एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर क्या होता है वो भी आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि एक्चुअली में जो पैसा है वेनेजुएला में, वैसा पैसा अब चलता नहीं है। एक टाइम आया था 2008 में जो क्राइसिस आए थे, उसके बाद से कभी वेनेजुएला उससे उभर नहीं पाया, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए। वेनेजुएला साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे एक देश है, ठीक है, साउथ अफ्रीका महाद्वीप पे एक देश है, और 2008 के बाद वो कभी भी उन क्राइसिस से उभर नहीं पाया। और अगर वहां की करेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर आप 1 लाख रुपए लेके भी जाओगे ना तो आपको कोई ब्रेड का पैकेट नहीं देगा। तो कहने का मतलब वहां करेंसी इतनी ज्यादा हो गई, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, यानी महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि वहां की गवर्नमेंट को पेट्रो नाम से एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी पड़ी, जो कि क्रिप्टो करेंसी है, और कहा कि अब से वहां की जो आधिकारिक जो करेंसी होगी वो पेट्रो होगी, ठीक है। इसके अलावा आपने सोव के बारे में हो सकता है सुना हो। सोव मार्शल आइलैंड, एक मार्शल आइलैंड है, वहां की करेंसी है। ये है फरवरी 2018 के बाद, सोव मार्शल आइलैंड की करेंसी, ठीक है। एक और आपको नाम बता देता हूं, एक और नाम आपको बता देता हूं, इट्स लिब्रा, ठीक है। ये लिब्रा जो है ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसको फेसबुक ने लॉन्च किया था, ठीक है। फेसबुक की भी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम लिब्रा है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स शुरू होती है, यहाँ पे हम जाके क्रिप्टो करेंसी पे पहुंच के पूरी तरह एंड करते हैं हमारे चैप्टर को, जो कि क्योंकि हमने देखो डिजिटल करेंसी में जिससे स्टार्टिंग में एवोल्यूशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम से शुरू किया, फिर हम मेटेलिक मनी पे आए, फिर पेपर मनी पे आए, फिर स्मार्ट मनी है, डिजिटल मनी, और उसके बाद हम फाइनली एंड किया हमने क्रिप्टो करेंसी पे, ठीक है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर था ये पैसे का एवोल्यूशन था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।